बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 2.1। अब हम देखने जा रहे हैं इसका प्रॉब्लम नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देखते हैं इसमें क्या है। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको नजर आ रहे हैं 3 मैट्रिसेस। हमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये प्रॉपर्टी है क्या। शाबाश। यहां पर क्या हो रहा है, पहले ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट है देन सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। दूसरी तरफ बी और सी पहले मल्टीप्लाई होंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको बाद में हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? द आंसर इज, ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से हमारे सामने लिखी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के बराबर आना चाहिए। एडिशन के लिहाज से भी होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी होल्ड करती है। याद रखें, यहां पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का तस्करा किया जा रहा है। हां, यह बात जरूर है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल जरूर होनी चाहिए, यानी मैट्रिसेस ऐसे हों कि वहां पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकें। अदरवाइज अगर परफॉर्म ही नहीं किए जा सकते, फिर हम इस प्रॉपर्टी को टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हमें यहां पर वेरीफाई करने के लिए कहा गया है तो यकीनन ये मैट्रिसेस आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई किए जा सकेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? हम लेफ्ट साइड को अलग से इवैल्यूएट कर लेंगे और राइट साइड को अलग से इवैल्यूएट कर लेंगे। दोनों का आंसर कंपेयर करेंगे और यह आंसर यकीनन सेम आएगा। अगर आपने गलती ना की तो यकीनन सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में चूज कर रहा हूं, ये हमने एक तरह से हेडिंग दे दी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पर है ए बी और देन सी। बॉडबैस रूल के मुताबिक हमें पहले ब्रैकेट्स को डील करना है। ब्रैकेट में हम आ गए, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, हम इस मल्टीप्लिकेशन को पहले परफॉर्म करेंगे। मैं ए और बी का प्रोडक्ट परफॉर्म करता हूं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी, ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स वाई जी, और बी मैट्रिक्स है ए एच जी, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, मैट्रिक्स बी। अब स्टूडेंट्स, हम यहां पर देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 1/3। हम यहां लिख लेते हैं, ये मेरा रफ वर्क है जो मैं ब्लू में लिख रहा हूं इधर। 1/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स और ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। जो मिडिल नंबर्स हैं वो सेम है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जा सकती है। जो एक्सट्रीम्स पे नंबर हैं ये हमारा ऑर्डर बनाएंगे प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा। 1/3 यानी इस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनेगा। स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ए बी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जी। आप एक्स से वाई एच जी जी भी लिख सकते हैं। ये सिंपल नंबर्स हैं और नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है ये कम्यूटेटिव होती है, इनकी जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये सिंपल नंबर्स हैं। ये सिंपल, आप इन्हें रियल नंबर समझ लें, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लें, ये कम्यूटेटिव इनकी मल्टीप्लिकेशन है। सो इनका कोई मसला नहीं। हमारे पास जो मैट्रिसेस हम डील कर रहे हैं ये रियल मैट्रिसेस है, सो हम ये रियल नंबर्स ही कंसीडर करेंगे। फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आएगा एच एक्स। ये थोड़ी सी स्पेस के साथ मैं लिख रहा हूं, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आ रहा है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जी। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आएगा जी एक्स प्लस
एफ वाई प्लस सी जी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी आ गया। अब ए बी जो हमारे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, इसको हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम। अब ये मैट्रिक्स हम पहले लिख लेंगे, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जी, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जी, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जी। सी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्स वाई जी। अब स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 1/3, 1 रो 3 कॉलम्स, 1/3, और ये 3/1, यानी दोनों मिडिल वाले नंबर्स जो हैं वो बराबर है। पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। पहले में रोज की तादाद 1 है, दूसरे में कॉलम्स की तादाद 1 है। सो 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें हासिल होगा। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, सिंगल रो सिंगल कॉलम। हमारे पास 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनना है। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ, यहां पर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जी। x मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। अब ये मल्टीप्लाई होगा y के साथ, एच एक्स वाई, और प्लस ही लगता जाएगा, प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, चूंकि y मल्टीप्लाई हुआ, बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जी, जी मैं दूसरे स्टाइल में लिख रहा हूं, इस स्टाइल में एफ वाई जी। अब स्टूडेंट z मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, प्लस जी एक्स जी प्लस एफ वाई जी प्लस सी जी स्क्वायर, और यहां पर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स की ये जो ब्रैकेट है ये क्लोज्ड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट कंप्लीट हो चुका। आप इसको यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट की। मैं इसको लिख देता हूं, चूंकि हमारे पास यहां पर जगह की कमी है। आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, ये एज इट इज मैट्रिक्स यहां पर कॉपी कर देंगे। मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यहां पर स्पेस की कमी है, उसको तोड़कर नीचे लिखना पड़ेगा। आप ये कंसीडर कर लेंगे ये मैट्रिक्स यहां पर लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स हमें राइट साइड को एवेल्युएट करना है। राइट हैंड साइड में यहां पर लिखता हूं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास है ए इंटू बी सी, यानी बी सी प्रोडक्ट हमें पहले परफॉर्म करना है, लेकिन अब ये प्रोडक्ट हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पर। इसको नाम दे दें यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को 1 का, ताकि आखिर पर हम कंपैरिजन कर सकें। बी सी हम पहले परफॉर्म कर रहे हैं। बी हमारे पास है स्टूडेंट्स 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ए एच जी। ये जुबानी याद हो चुका मुझे। ये इनफैक्ट इस मैट्रिक्स की एक खास एप्लीकेशन है जो कि हम सेकंड ईयर में डिस्कस करेंगे। ये मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सेकंड ईयर में इंशाल्लाह। सी हमारे पास मैट्रिक्स एक्स वाई जी। स्टूडेंट्स पहले का ऑर्डर है 3/3 और दूसरे का ऑर्डर है 3/1, तो हमारे पास 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हासिल होगा, यानी इस तरह का मैट्रिक्स हमें हासिल होगा। 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें हासिल होना है, यानी उसकी 3 रोज और 1 कॉलम होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हासिल होगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जी।
फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हासिल हुआ। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हासिल होगा hx प्लस by प्लस fz। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट gx fy प्लस cz। ये स्टूडेंट्स हमारे पास BC मैट्रिक्स आ चुका है। ये 3 रोज सिंगल कॉलम मैट्रिक्स, ये एक एलिमेंट है बेसिकली सबका सम करने से। चूंकि यहां पर नंबर्स नहीं है इसलिए हम ये एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स हमने A के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, A इंटू BC। ब्रैकेट हमने पहले सॉल्व कर ली। अब मैट्रिक्स A को ले आते हैं। मैट्रिक्स A है हमारे पास X, Y और Z। AX प्लस HY प्लस GZ, HX प्लस BY प्लस FZ, GX प्लस FY प्लस CZ। अब स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर क्या है? द आंसर इज 1/3 और इसका ऑर्डर 3/1। मिडिल नंबर्स दोनों के बराबर है सो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें हासिल होगा। यहां पर भी हमें 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही हासिल हुआ। ये A की रो है और A की कॉलम है, यानी ये सिंगल एलिमेंट है जो इतना लंबा लिखा हुआ है। अब ये मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स यहां पर परफॉर्म करते हैं। मल्टीप्लिकेशन होगी स्टूडेंट्स, इसको इसके साथ सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ, दरम्यान में एडिशन आ जाएगा। फर्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस gyz। इनफैक्ट gxz एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई किया इसके साथ ax स्क्वायर hxy और gxz, उसके बाद प्लस। अब y को मल्टीप्लाई करना है हमने सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट के साथ hxy प्लस by स्क्वायर प्लस fyz। अब z को मल्टीप्लाई करेंगे gxz प्लस fyz प्लस cz स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या ये वही मैट्रिक्स है जो हमें पहले हासिल हुआ था? कंपेयर करते हैं। ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस hxy प्लस gxz प्लस gxz, उसके बाद प्लस hxy फिर hxy, by स्क्वायर fyz एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स ये वही मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स मैं पिछले बोर्ड पर जाकर इस मैट्रिक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, वहां पर हमें ख्याल नहीं आया इसकी सिंप्लीफिकेशन का। कोई मसला नहीं, अब जो लाइक टर्म्स है उन्हें ऐड करके इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूं पिछले बोर्ड पर। ax स्क्वायर जैसी और कोई टर्म नहीं है, ये एज इट इज। hxy ये आ गया 2hxy, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। gxz ये gxz 2gxz, उसके बाद प्लस by स्क्वायर fyz 2fyz और cz स्क्वायर। इसको नाम स्टूडेंट्स दे दिया हमने 1 का। अब स्टूडेंट्स जो हमने
अभी राइट साइड जो इवेल्युएट की थी उसे थर्ड बोर्ड पर जाके उसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो भी एग्जैक्टली यही आ रहा है। राइट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी सी, ax स्क्वायर टिक कर दिया ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इसको इवेल्युएट कर लिया है। hxy 2hxy, gxz 2gxz, by स्क्वायर 2fyz, दोनों को ऐड करने से प्लस cz स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड। अब स्टूडेंट्स बाय 1 एंड 2 हम कंक्लूड करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का सेम आ चुका है, प्रॉपर्टी होल्ड करती है थर्ड बोर्ड पर। बाय 1 एंड 2 वी हैव left hand side is equal to right hand side, that is to say AB into C is equal to A into BC। यानी हमने प्रूव कर दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के अंदर होल्ड करती है। इन जनरली हमने प्रूव की, हमने इन 3 खास मैट्रिसेस के लिए इसे प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब, लेकिन ये होगा बोर्ड 1 पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। हमें इस मैट्रिक्स के लिए ये इक्वेशन प्रूव करनी है। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में देखें क्या है। लेफ्ट साइड पर हमें a के ऊपर स्क्वायर नजर आ रहा है, देन हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। 1/3 स्केलर है जो कि a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमें ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू चाहिए। हमें 9 टाइम्स ऑफ दिस कैपिटल I, क्या होता है कैपिटल I? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहां पर सेम ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स A है, यानी 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका 9 टाइम्स चाहिए। फिर हम ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए? द आंसर इज नल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स हम पहले कंपोनेंट्स में अलग-अलग इन चीजों को इवेल्युएट कर लेते हैं, यानी हम a स्क्वायर इवेल्युएट करके 1/3 उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ a मालूम कर लेते हैं और 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड। इनफैक्ट राइट हैंड साइड के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, राइट हैंड साइड पे नल मैट्रिक्स है। लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास अगर नल मैट्रिक्स आ गया तो हमारा ये जो है प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड है 1/3 ऑफ a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बॉडमैस रूल के मुताबिक हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को डील करना है। ब्रैकेट यहां पर है कोई नहीं। O फॉर ऑर्डर, ऑर्डर से मुराद हम लेते हैं एक्सपोनेंट या पावर। अब यहां पर पावर मौजूद है, a के ऊपर स्क्वायर है, सो a स्क्वायर मैं पहले परफॉर्म कर रहा हूं। a स्क्वायर का मतलब a इंटू a। a मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 4 4 4 1 4 4 4 1। उसके बाद अगेन a 1 4 4 4 1 4 4 4 1। 3/3 3/3 मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। और उसके बाद अच्छा एक बात याद रखें, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है और सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके पास प्रोडक्ट आएगा। दोबारा बोलता हूं, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है और उसका जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा वो भी उसी ऑर्डर का आएगा। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन उसकी इसी के साथ हो सकती है, हमेशा हो सकती है स्क्वायर मैट्रिक्स की उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन, और आंसर भी वही वाले ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो, फॉर एग्जांपल 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अब इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो फिर 2/1। अब आप देखें कि दरमियान वाले नंबर सेम नहीं आ रहे, पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर
नहीं आ रही, सो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर एक मैट्रिक्स को आप उसी के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करने के काबिल होते हैं। अब स्टूडेंट्स 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, यानी इसी स्टाइल का एक मैट्रिक्स आएगा, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हासिल होगा। 1 into 1 is 1 प्लस 4 4s are 16 प्लस 4 4s are 16। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आएगा। 1 4s are 4 प्लस 4 1s are 4 प्लस 4 4s are 16। 1 4s are 4, 4 4s are 16, 4 1s are 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हासिल होगा। 4 1s are 4, 1 4s are 4, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 1 1s are 1, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 1 4s are 4, 4 1s are 4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 1s are 4, 4 4s are 16, 1 4s are 4, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 1 4s are 4, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 1 1s are 1। सिंप्लीफिकेशन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ए स्क्वायर 16 plus 16 is 32, 32 plus 1 is 33, 16 plus 4 is 20, 20 plus 4 is 24। यहां पर भी 24, यहां पर भी 24, 33, 24, 24, 24, 33। अब स्टूडेंट्स 1/3 जो स्केलर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/3 ऑफ ए स्क्वायर 33, 24, 24, 24, 33, 24, 24, 24, 33। यानी 1/3 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि 3 हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा। 1/3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 33/3 11, 8, 8, 8, 11, 8, 8, 8, 11। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ट्वाइस ऑफ ए। ट्वाइस ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। 1 4 4, 4 1 4, 4 4 1। ट्वाइस ऑफ ए 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तमाम एलिमेंट्स के साथ। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 8 2 8, 8 8 2। ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम यहां पर जो मैट्रिसेस डील कर रहे हैं इन मैट्रिसेस के साथ सब्ट्रैक्ट होने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखकर उसका 9 टाइम्स मालूम करते हैं। लेकिन नेक्स्ट बोर्ड पर 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 9 टाइम्स 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 9 0 0 0 9 0 0 0 9।
ये स्टूडेंट्स आ गया 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीटली इवेल्युएट करते हैं। 1/3 a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर मैं लिख रहा हूं पुटिंग वैल्यूज। वन बाय थ्री ऑफ आइडेंटिटी 1/3 ऑफ ए स्क्वायर, ये है हमारे पास 11 8 8 8 11 8 8 8 11 माइनस ट्वाइस ऑफ ए, ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए 2 8 8 8 2 8 8 8 2 माइनस 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास 9 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 9 सॉरी 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आप इन दोनों को डील करेंगे तो इसके साथ भी नेगेटिव है, इसके साथ भी नेगेटिव है। आप जानते हैं कि अगर दो नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन हो तो आप एडिशन परफॉर्म करके माइनस साइन लगाते हैं। मैं पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। 11 माइनस 2 8 माइनस 8 और 8 माइनस 8 8 माइनस 8 11 माइनस 2 8 माइनस 8 8 माइनस 8 8 माइनस 8 11 माइनस 2 माइनस 0 9 सॉरी 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट बोर्ड पर परफॉर्म करते हैं। 11 minus 2 is 9 0 0 0 9 0 0 0 9 9 0 0 0 9 0 0 0 9। स्टूडेंट्स ये सेम मैट्रिसेस, दिस माइनस दिस सेम मैट्रिक्स है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। 9 माइनस 9 ये 0, 0 माइनस 0 तो 0 ही आना है। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। यही हमें साबित करना था। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब जो कि होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 का सेकंड पार्ट आपके सामने है। दोनों पार्ट्स के लिए एक ही स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। हमें इस मैट्रिक्स इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व करना है, यानी हमें एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू मालूम करना है। चूंकि ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसके अंदर ये कैपिटल एक्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये तीनों मैट्रिसेस हैं। हमें कैपिटल एक्स जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स इक्वेशन को लिखते हैं, दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी। स्टूडेंट्स हमारे पास ए और बी मैट्रिसेस गिवन है, हमें मैट्रिक्स एक्स मालूम करना है। हम पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यहां पर ही एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं। एक्स को सब्जेक्ट बनाने से हमें पता चल जाएगा कि हमने राइट साइड पर क्या कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। स्टूडेंट्स ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर क्या होगा? द आंसर इज डिवाइड करेगा b को, तो x माइनस ए इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2।
आप इसे 1/2 ऑफ बी इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई होगा बी के साथ। अब स्टूडेंट्स हमें x के लिए सॉल्व करना है, तो x इज इक्वल टू माइनस ए दूसरी तरफ जाकर ऐड होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे 1/2 इंटू बी, मैंने इसे इस अंदाज में लिख दिया, प्लस ए। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स एक्स हासिल हो जाएगा। राइट साइड पर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। हम यह लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज। सेकंड बोर्ड पर वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स बी 4 6 2 0 -4 2 प्लस ए 1 2 2 3 -1 2। अब पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी, जो आंसर आएगा देन एडिशन परफॉर्म होगी, ये बात याद रखिएगा। अब 4 इनफैक्ट सारे मैट्रिसेस के एलिमेंट को 2 डिवाइड करेगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 1 0 -2 1 प्लस 1 2 2 3 -1 2। अब सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, एडिशन परफॉर्म की जा सकती है। 2 + 1 3 + 2 1 + 2। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। 0 + 3 -2 -1 प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 + 2। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है 3 5 3 3 -3 3। ये स्टूडेंट्स हमने इस मैट्रिक्स इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व कर लिया। हमारे पास मैट्रिक्स एक्स आ चुका। स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल आसान है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर इस लेक्चर को एंड करता हूं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।